दोस्तों, आप लोगों का एक और व्लॉग में स्वागत है। और आज आप लोगों को मुगलों का बनाया हुआ ऐसा किला दिखाऊंगा जिसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और बहुत कम लोग इस किले के बारे में जानते हैं, जो कि कस्बा गंगो के अंदर लखनौती एक इलाका है गंगो के अंदर, यानी ज़िला सहारनपुर में, वहीं पर ये मौजूद है। लेकिन ये जो किला है, इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आप लोगों को इस किले की सभी चीज़ें दिखाते हैं। बाहर से इसकी दीवारें कैसी हैं और अंदर से भी आप लोगों को इस किले की जाकर दिखाएँगे। तो अब आप लोग इस किले को देखिए। यही वो किला है जो कि 400 साल से भी ज़्यादा इस किले को हो चुके हैं। और ये किला दोस्तों ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगो के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा लखनौती, उसी के अंदर ये किला मौजूद है। आप इस किले की हालत देख सकते हैं। 500 साल के अंदर इस किले की हालत आप लोग देखिए, काई जम चुकी है। हर जगह पेड़ ही पेड़ आप लोगों को नज़र आएंगे। आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊंगा, अंदर से इसकी कैसी हालत है, क्या पहले का सामान आज भी इसके अंदर मौजूद है, वो सब दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए आप लोग, ये भी इसी किले की जो है वो दीवारें हैं, यानी क्या इनको बोला जाए, पिलर वगैरह। कितने मोटे मोटे दोस्तों ये पिलर हैं। और ये दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पीछे से दिखा रहा हूँ, आगे से तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये इसका पीछे का कुछ नज़ारा इस प्रकार जो है वो हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि एक साइड ये है किले की। तो ये भी दोस्तों इसी किले की साइड है। कितनी लंबी, यानी ये जो किला है वो 25 बीघा में को फैला हुआ है, यानी 25 बीघा में। लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा था, दीवारें जो है इसकी जो है वो मज़बूत है, यानी 400 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसकी दीवारें जो है वो आज भी वैसी की वैसी है, मज़बूत है। ये तो जो है सिर्फ बारिश की वजह से हो गया है। इसकी जो चिनाई है वो मिट्टी में हुई भी है, तो इसी वजह से जो है वो बारिश की वजह से ये ऐसा हो चुका है। लेकिन आज तक ये जो किला है ज्यों का त्यों है, वैसा का वैसा ही। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी इसी किले के पास में ही मौजूद है। यानी ये भी जो है वो हुमायूं के दौर में ही बनाया गया था, जो किला मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा ही है, यानी एक तरफ से ही देख सकते हैं। चारों तरफ से क्या आप लोगों को दिखाऊं, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो चारों तरफ से जो है वो इसी तरह से है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों घास, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसको भी जो है वो खंडर बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान इन चीज़ों पर नहीं दिया गया है, वरना घूमने लायक ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। यानी एक तरह से देखा जाए तो 500 साल के अंदर ये किला जो है वो काफ़ी मजबूत बनाया गया था। आजकल के जो मकान हैं वो 5-10 साल में उनमें दरारें आ जाती हैं, लेकिन इन किले को आप चेक कर सकते हैं। ये 500 साल इन किले को हो चुके हैं, लेकिन इनकी दीवारें इतनी मजबूत है कि आज भी जो है वो जूं की तू खड़ी है, कहीं कहीं से गिरी हुई हैं। तो यही किला है और इसका ये जो है फ़िलहाल मेन गेट है। इसके अंदर चलते हैं। यानी पहले जो है वो बड़ा गेट हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से यहाँ पर ये छोटा गेट बना दिया गया था। तो अंदर से दोस्तों आप लोग इसका नज़ारा देखिए। अंदर से इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ आ चुके हैं।
यानी 4 दीवारी तो इसकी अभी भी है, जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं अंदर से, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आप लोगों को घास पेड़ वगैरह ही इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दीवारें हैं इसकी आप लोग देख सकते हैं अभी भी फ़िलहाल जो है 4 दीवारी है, मोटी मोटी, जैसी उस वक्त हुआ करती थी। यानी दोस्तों 400 कुछ साल इस किले को हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये दीवारें जो हैं जूं की तू जैसी थी वैसी की वैसी ही खड़ी है, लेकिन घास इनके ऊपर आ चुका है। आप इस किले की दीवारें देखिए, छोटी ईंटों की दीवारें हैं और ये टूट भी गई हैं, यानी बरसात वगैरह आती है। ये जो मेन गेट मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रहा था, यही वो गेट है दोस्तों। तो ये जो है गेट गिर गया होगा, इसीलिए यहाँ पर छोटा गेट लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये दीवार गिर गई होगी, लेकिन दोस्तों ये दीवार जो है वो ऐसी की ऐसी खड़ी हैं। कितनी मोटी आप दीवार देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटी है। अभी किले के अंदर लेके चलते हैं और इसकी 4 दीवारी दिखाते हैं आपको। और ये जो किला है लखनौती का, जिसको लखनौती का किला बोला जाता है, ये अंदर से भी और बाहर से जो इसकी दीवारें हैं, यानी कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो सब आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। अब आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा, कौन इसमें रहा करते थे, किसने इस किले को बनवाया था, यानी और किस जगह ये मौजूद है, वो सब आपको बताऊँगा। आप लोग भी आकर यहाँ पर इसमें घूम सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि आखिर मुग़लों ने जो है वो, यानी मुग़लों का जो आर्किटेक्चर था वो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जो तो दोस्तों ये जो किला है लखनौती के अंदर, लखनौती का किला जिसको बोला जाता है, जहाँ पर तुर्क रहा करते थे। ये किला आप लोगों को मैंने बाहर से भी दिखाया और अंदर से भी दिखाया। बाहर से तो जो इसकी 4 दीवारी है वो तो अभी जैसी पहले थी, यानी अभी उसमें बारिश की वजह से, बरसात की वजह से जो है वो कुछ थोड़ी बहुत ही कहीं से ख़राब हो रखी है। लेकिन अंदर से दोस्तों इसमें आप लोगों को घास वगैरह पेड़ वगैरह ही मिलेंगे, अंदर इसमें कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये जो किला है ये किला, यानी इस किले की हुमायूं के दौर में ही नींव रखी गई थी। अब मैं आप लोगों को गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ा है, इस किले के बारे में लिखा हुआ है, वही मैं आप लोगों को पढ़कर इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। यानी इस किले की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी, लेकिन कहानी को समझने के लिए इतिहास के पिछले पन्नों में पलटना होगा और बाबर से शुरू करना होगा। अफगानिस्तान से बाबर ने भारत पर हमला बोला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 2 साल बाद ही बाबर की मौत हो गई। उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर बाबर की सल्तनत कब्जा ली। इस दौरान बाबर का बेटा हुमायूं ईरान चला गया। ईरान में जाकर हुमायूं ने वहां शियाओं से मदद मांगी। करीब 15 साल तक हुमायूं जो है वो ईरान में रहा। यानी ये जो हुमायूं था ये बाबर का बेटा था। बाबर की 2 साल बाद मौत हो गई थी। शेरशाह सूरी ने जो है वो बाबर के बेटे हुमायूं से आकर यानी जंग लड़ी और कब्जा लिया भारत को, जिसके बाद हुमायूं जो है वो हार कर ईरान चला गया था। अब वहाँ पर 15 साल तक हुमायूं रहा ईरान के अंदर। वहाँ पर शिया लोगों से जो है मदद मांगी और फिर दोबारा से 15 साल बाद लौट करके भारत आया। उसके बाद जंग लड़ी, यानी इसमें लिखा है 1555 शेरशाह सूरी से पानीपत की जंग लड़ी थी। हुमायूं को दोबारा जो है वो गद्दी पर बैठ गया, यानी दोबारा जो है वो जंग जीत ली भारत की गद्दी पर। भारत पर जो है वो अब हुमायूं का कब्जा हो गया। अब दोस्तों अमीर दौलत मर्दा वापस लौटने को कहा, यानी अमीर मर्दा जो है ये ईरान से ही हुमायूं के साथ आए थे। यानी 2 आए थे ये हुमायूं, दोनों भाई थे, एक तो वापस चला गए थे। एक जो है अमीर मर्दा जो है वो यहीं एक जमुना है उसके किनारे पर ही ठहर गए थे। जब जमुना का जल स्तर कम हुआ तो वो यहाँ पर आ गए थे लखनौती में। यहाँ पर उनको पानी पसंद आया, यहाँ का रहना सहना उनको पसंद आया। तो हुमायूं ने जो है वो कुछ कई सौ बीघा ज़मीन बताया जाता है, इसमें गूगल में आर्टिकल जो पढ़ा है इस पर भी लिखा है कई सौ बीघा ज़मीन जो है वो हुमायूं ने अमीर मर्दा को दे दी थी, और जिसमें 25 बीघा में ये जो किला है ये बना हुआ है। तो यही इसकी कुछ हिस्ट्री है जो मैंने आप लोगों को बताई। 25 बीघा में ये किला बनाया हुआ है। हुमायूं के दौर में ही इस किले की बुनियाद रखी गई थी। अगर आप लोगों को भी इस किले को देखना है, घूमना है, यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि ज़िला सहारनपुर के अंदर कस्बा गंगो पड़ता है और उसी में एक इलाका है जिसको कस्बा लखनौती भी कहा जाता है, छोटा सा कस्बा है, उसी के अंदर दोस्तों ये किला मौजूद है। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।